चलिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/x² + 5x + 6 + sin 2x sin 3x। इसमें हमें करना है फाइंड yn, यानी कि nth डिफरेंशियल, यानी कि n बार डिफरेंशिएशन करके जो टर्म आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो हमें फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमें इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं, पहला ये वाला टर्म, दूसरा ये वाला टर्म। क्यों ना इनको अलग अलग सॉल्व किया जाए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो पहला वाला टर्म है वो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन, यस। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं, आपको समझ भी आएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले इसको अलग ले लेते हैं, 1/x² + 5x + 6। नाउ इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो नीचे है इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करना तो आपको आता ही होगा। तो फैक्टराइज करके जो टर्म्स निकलेंगे वो निकलते हैं x + 3 और x + 2। ओके, नाउ हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि ये जो हमारे दो टर्म्स निकले हैं इनको हम a/, और b/ करके मान लेते हैं और बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। देखेंगे कैसे करना है। a/x + 3 + b/x + 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब इसका एलसीएम लेंगे, x + 3 x + 2 एंड a(x + 2 + b(x + 3)। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, x + 3 x + 2। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो है इससे कट रहा है पूरा पूरा, तो काट देंगे। अब ये जो है ये वाली वैल्यू 1 की इक्वल बची है, तो इसको ब्रैकेट खोल लेंगे पहले तो, ax + 2a + bx + 3b। ओके, नाउ हम इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें +0x लिख सकते हैं। ऑब्वियसली लिख सकते हैं 0 × x 0 ही होगा। ये आपको समझाने के लिए करा है मैंने कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आगे इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट्स इन द सेंस x x। तो x जो है दोनों जगह, इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, a और b, यानी कि हम मान सकते हैं x की कोफिशिएंट है a + b, क्योंकि बीच में तो प्लस का ही साइन है। ओके, अब यहाँ से x के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 0। क्या है, 0, तो इक्वल टू इसको 0 मान सकते हैं। इस साइड को इस साइड से कंपेयर करके वैल्यू निकालिए एक, मतलब एक इक्वेशन निकालिए, वैल्यू छोड़िए, इक्वेशन बोलिए, इक्वेशन निकालिए एक। ओके, इक्वेशन निकाल दी। नाउ हमारे पास क्या बचा, 2a एंड 3b। तो 2a + 3b लिख सकते हैं। इधर से जो कोफिशिएंट, मतलब x की कोफिशिएंट के अलावा बचा है जो ये, ओके, यहाँ से क्या बचा है, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये तो आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना आता ही होगा। एलिमिनेट कर देती है जब दो इक्वेशंस होती हैं, तो इसमें हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे हमारा एलिमिनेशन मेथड लगाना इजी हो जाएगा। 2a + 3b = 1। ये से कट जाएगा, प्लस का 2a माइनस के 2a से, प्लस का 2b और माइनस का 3b, माइनस का b = माइनस का 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1। नाउ हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी और ये वाली इक्वेशन थी। तो हम ये जो पहली इक्वेशन थी a + b = 0, तो b की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख दें, तो लिख सकते हैं पुट b = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 a + b = 0 था, तो अब जो b की वैल्यू आई है वो क्या है, 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, -1। हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, हमारे पास ये भी है। क्या इसमें a और b की वैल्यू रख दी जाए, ऑफ कोर्स।
रख देते हैं ए और बी की वैल्यू। तो पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी एन, क्यों ना इसको इक्वेशन 3 मान ले, इसको 3 मान लेते हैं इन थर्ड। तो इसको रखने पे क्या आएगा, ए की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने इसको सिंप्लीफाई करके, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, रुकेंगे ज़रा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने इसको सिंप्लीफाई किया इसमें। नाउ ये जो वैल्यू है पूरी, इसको पेपर में आप डायरेक्ट मतलब ये पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, पेपर में दिखा सकते हैं रफली, अलग से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो है ये वैल्यू इसके नीचे लिख के पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दूँगी, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे। अभी ये वैल्यूज़ मैंने ये पूरी यहाँ पे रख दिया पार्शियल फ्रैक्शन का जो सॉल्व किया है। उसके बाद ये जो पूरा टर्म है इसमें हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो बचेगा क्या, sin 2x sin 3x। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है पूरा, ये एक फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, हम क्योंकि यूज़ करने जा रहे हैं। 2 sin x sin y इज इक्वल टू cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे ये हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली। वाई इज इक्वल टू चल रहा था हमारा सब वाई के उसमें, -1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, देखेंगे 1/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 2 sin 2x sin 3x, इसकी जगह ये, तो यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको पुट कर देंगे। क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाते हैं, cos x माइनस वाई यानी कि 2x माइनस 3x माइनस cos x प्लस वाई 2x प्लस 3x। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। देखो इसका क्या आएगा, cos -x, राइट। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी क्या, कि अगर cos -x होता है तो हम उसको cos x ही लिख देते हैं। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो इसी फंडा को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे बस। तो cos जो है पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या आएगा, cos x आ जाएगा माइनस cos 2x प्लस 3x cos 5x। ओके, और ये क्योंकि हमने यूज़ किया है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज करके। नाउ एक काम करेंगे, अभी हमारे पास सारे टर्म्स आ गए हैं, मतलब हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया है। जब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम उस स्टेप पे आ जाते हैं कि अब हम इसके सारे जितने भी टर्म्स हैं सबकी nth डिफरेंशियल हम निकाल पाएंगे। तो जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं सबके आगे आप dn लिख दीजिए, ऐसे dn, क्योंकि अब आप जो है nth डिफरेंशियल निकालने जा रहे हैं, और क्योंकि ये भी nth डिफरेंशियल है तो yn dn इसका, और ये जो है आप इनको ब्रैकेट में बंद करते जाएंगे, nth डिफरेंशियल इसका भी। ओके, अब इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगी, और डायरेक्ट जो है हम ऐसा करते हैं 1/2 को चलो यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं nth डिफरेंशियल किसका, cos x का, माइनस nth डिफरेंशियल किसका, cos 5x का। अब जैसे कि आपको पता है हमको कौन कौन से, अब ये आपको कंपेयर करना है फॉर्मूलाज से, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे। मैं 2 फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रही हूँ, अभी आप उन पे ध्यान देंगे। फिर ये 2 फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यूज़ nth डिफरेंशियल ऑफ 1/ax प्लस b, ये होता है,
और n डिफरेंशियल ऑफ cos ax प्लस बी ये होता है। इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करेंगे ऊपर से। तो हम n डिफरेंशियल निकालने जा रहे हैं पूरे क्वेश्चन का। सबसे पहले निकालेंगे -1/x+3 का। तो जैसे कि हम पता है ये वाला फॉर्मूला, इससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे, -1 की पावर n आ जाएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा, ये अब क्या है a की पावर n, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a, तो जो कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n आती है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 की पावर n आ जाएगी। अब जो नीचे है ax प्लस बी, जो ax प्लस बी यहाँ था वो ही ax प्लस बी यहाँ है, तो यानी कि अगर यहाँ पे x+3 है तो आना भी x+3 है। ठीक है, इसकी पावर n+1 आ जाएगी। तो हमने इसका निकाल दिया n डिफरेंशियल। अब हम नेक्स्ट वाले का निकालेंगे प्लस। अब इसका निकालेंगे 1/x+2 का, इसको भी कंपेयर करेंगे। तो पहले आ जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n। अब यहाँ पे देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 की पावर n, ax प्लस बी की पावर n+1, यानी कि x+2 की पावर n+1। फॉर्मूलाज मैंने आपको याद करवाई दिए हैं, बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे +1/2, किसका n डिफरेंशियल है cos x का, तो cos x का फॉर्मूला यहाँ से देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सिर्फ x है बट यहाँ ax प्लस बी है, इसको कैसे कंपेयर करें। तो कुछ नहीं है, आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसा मान लीजिए कि ये जो x है ये क्या है, ये कुछ इस तरह से है cos 1x + 0, ऐसा मान सकते हैं आप अपनी तरफ से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, क्या है 1, और b की वैल्यू 0 है, तो उस तरह से इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे, cos x का जो है हम n डिफरेंशियल लिखने जा रहे हैं, तो इससे लिखेंगे फॉर्मूला से cos n π/2 लिख देंगे एज इट इज़, प्लस अब यहाँ क्या है ax प्लस बी। जब हमारे क्वेश्चन में x प्लस बी था तो आंसर में x प्लस बी आ रहा था, अब हमारे क्वेश्चन में x है तो आंसर में भी तो x आ रहा होगा। बस आगे क्या बचा, a की पावर n, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है a, इसकी पावर n, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 की पावर n। नाउ इसका निकालेंगे इस पूरे का, माइनस n डिफरेंशियल ऑफ cos 5x। देखेंगे जैसे कि 5x है तो 5x को इससे कंपेयर करेंगे, 5x + 0 हो जाएगा। फॉर्मूला के हिसाब से इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos n π/2, ax प्लस बी की जगह आ जाएगा 5x + 5x, और an यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, इस बार है x का कोफिशिएंट 5, तो 5 की पावर n, इजी पीजी। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया है। आप इसमें चाहे तो 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोट करेंगे, ये जो हमारा 1/x+3 है या माइनस में चल रहा था, बट हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, हम भूल गए हैं, तो अब ये लगा देते हैं। इसका ऐसे ब्रैकेट लगा के इसके आगे मैं माइनस लगा दे रही हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। आप यहीं तक इसको पेपर में छोड़ देंगे। तो देखा आपने कितना ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे भी इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y = tan इनवर्स x, फाइंड yn। n डिफरेंशियल निकालना है किसका, y = tan इनवर्स x का। अब आप अगर थोड़ा सोचें, थोड़ा दिमाग पे जोर दें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्ट आप tan इनवर्स x का nth डिफरेंशियल लिख पाएँ, नहीं है। तो ऐसे में क्या करना होता है, एक बार इसको डिफरेंशियल कर दो सिंपल, यानी y1 निकाल दो सिंपल। सॉल्यूशन करेंगे, y1 निकाल दिया, सिंपली क्या आ जाएगा 1/1 + x²। ये तो आपको पता ही है। जब हम इस तरह का स्टेप लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए, वो बात क्या है देखेंगे। ये कोई CD है, क्या है ये CD है, ठीक है। आप यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, स्टार्ट पे सपोज करेंगे, ठीक है। अगर आपको जब आप स्टार्ट पे खड़े होते हैं, अब मान लेते हैं ये है yn, ये है y1, मतलब ये है y,
ये y2 होगा, ये y3 होगा, ये y4 होगा, इस तरह से मान लेते हैं। जब आप स्टार्ट पे खड़े होते हैं यानी आप y पे खड़े होते हैं तो आपको yn निकालने के लिए कितने स्टेप्स चलने पड़ते हैं? 1 2 3 4 5। जब आप 5 स्टेप चलते हैं तब आप yn निकाल पाते हैं, है कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि आप पहले स्टेप पे खड़े हैं, आप y1 पे खड़े हैं, अब आपको yn निकालना है तो आपको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? 1 2 3 4 स्टेप चलने पड़ेंगे। यानी कि जब आप y पे खड़े थे तो आपको yn निकालने के लिए 5 स्टेप्स चलने पड़ रहे थे। जब आप y1 पे खड़े थे तब आपको yn निकालने के लिए 4 स्टेप चलने पड़ रहे थे। यानी कि पहले तो n स्टेप चलने पड़ रहे थे, फिर n-1 स्टेप चलने पड़ रहे थे। इस बात को आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो जब हम y1 निकाल दिया, अब हमको yn निकालना है तो हम उसको डायरेक्ट yn नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? n-1 निकालेंगे, ठीक है? यदि आपने y1 नहीं निकाला होता, सिर्फ आप y पे खड़े होते, तब आप yn निकालते। लेकिन जब आप y1 निकाल चुके हैं तो अब आपको yn नहीं निकालना, yn-1 निकालना है, ठीक है? तो इस बात को आगे हम अप्लाई करेंगे कि हमने yn-1 निकालना है। तब तक के लिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा? ये तो 1 + x² है, इसके तो हम फैक्टर निकालने जाएंगे तो वो निकलेंगे ही नहीं। पर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें आई करके दे रखा होता था, आई, इमेजिनरी नंबर्स, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब 1 + x² दे रखा होता है तो हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं। हम इसको लिख लेते हैं 1/x + i x - i, ये कुछ नहीं है, ठीक है? इसको इस प्रकार लिख लेते हैं हम। जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है वो डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे कि ये हम इसको इस प्रकार ब्रेक करते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है इस चैप्टर में। आगे देखेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था, a/ करके मान लेंगे प्लस b/ करके मान लेंगे, तो a/x + i प्लस b/x + i। अगले स्टेप में क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं, तो x + i x - i का एलसीएम वही आ गया, x + i ऊपर क्या बचा? x - i प्लस b, एक सेकेंड, x + i ऊपर बचा x - i, यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बचा? x + i बचा, ठीक है? इतना आपको समझ में आया? आगे वाले स्टेप में इसको एज इट इज उतार लेते हैं, x + i x - i कट जाएंगे, दोनों सेम टर्म्स हैं। 1 = क्या आ जाएगा? ब्रैकेट खोलेंगे, ax - ai प्लस bx प्लस bi। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम प्लस 0x लिख लें, क्योंकि x का यहाँ पे हमने कोई कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो अपनी तरफ से मान ले रहे हैं 0 है, ठीक है? अब a और b, x की कोफिशिएंट क्या है? a + b है, तो a + b किसके इक्वल मिल जाएगा? हमें 0 के इक्वल, यहाँ से 0 के इक्वल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे -ai और प्लस का bi, -ai प्लस का bi किसके इक्वल मिल जाएगा? 1 के इक्वल, ठीक है? अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, a + b = 0, तो यही रहेगा। देख लेंगे हमारे पास 2 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इसमें से हम क्या करते हैं? i कॉमन ले लेते हैं, i कॉमन लेने पे हमें बचता है -a + b = 1, और फर्दर सॉल्व करने पे हम पता चलता है कि ये बच रहा है -a + b = 1/i, ठीक है? या मल्टीप्लाई में था, हम डिवाइड में ले गए हैं। अभी हमारी इक्वेशन 1 चल रही थी, a + b = 0, यहाँ लिख लेंगे a + b = 0। ना हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि प्लस का a और माइनस का a है, तो जो कि डायरेक्टली कट जाएगा, तो कट चुका है। क्या बचेगा यहाँ पे?
2b और 1/i। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2i। तो b की वैल्यू तो आ चुकी है। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b की वैल्यू क्या आई है? 1/2i इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? -1/2i। ठीक है। नाउ ये हमारी पहली इक्वेशन चल रही थी, ये माइनस का था। ठीक है, ये माइनस का है। इसमें a और b की वैल्यू रखेंगे, रख देते हैं। तो इसमें a और b की वैल्यू रखने पे a की वैल्यू क्या है? -1/2i अपॉन x प्लस आई। इसके अकॉर्डिंग इसमें रख रही हूँ। ठीक है। प्लस b की वैल्यू क्या है? 1/2i अपॉन में है x माइनस आई। ये दोनों आगे आ जाएंगे, क्या बचेगा देखेंगे? 1/2i और ये बचेगा माइनस का 1/x प्लस आई प्लस का 1/x माइनस आई। कॉमन ले लिया है मैंने, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हमारा ये जो है, इसको मैं उठा के यहाँ रख दूंगी अब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके ये पूरा टर्म निकाल लिया, यानी ये y1 निकला है हमारा। y1 को हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जब डिफरेंशियल का nth टर्म निकालते हैं तो हम nth टर्म नहीं निकालते हैं, हम n-1 टर्म निकालते हैं। तो इसमें करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x n-1 टाइम्स। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट y का nth टर्म निकाल रहे होते तो आप y करते, जो आप करते हैं। लेकिन जब आपने y1 निकाल लिया है तो आप उसका n-1 टर्म निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी हमारे टर्म्स होते हैं उनके आगे dn लिख देते हैं, यानी कि nth बार हम इसका डिफरेंशियल करने वाले हैं। तो क्योंकि हम इसका nth बार नहीं करने वाले, n-1 बार करने वाले हैं, तो इस बार हम n-1 लिखेंगे। n-1 ऑफ 1/x प्लस आई। ओके, नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला था, कौन सा? ये वाला। अब इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करते जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे इसमें तो n है, तो ऐसा करें, इस फॉर्मूले को n-1 वाला बनाने के लिए क्यों ना इसमें n जहाँ पे है वहाँ -1 डाल दें। यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। अब आप एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ जो n है इसको n-1 बनाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो n होता है, ये जो a की पावर n होता है, ये x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट a होता है, उसकी पावर n होती है। तो बाकी nों से इस n का कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तो इसको कहीं पर भी ऐसा मत कीजिएगा कि इसमें भी कुछ छेड़खानी करो, इसमें छेड़खानी नहीं होगी कभी भी। इसको -1 बना दिया, इसको -1 बना दिया। नाउ इसमें भी -1 लगा दें। ठीक है, और ये +1 और -1 कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ n ही बच जाएगा। नाउ हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इन दोनों टर्म्स का n-1 वाला डिफरेंशियल निकालेंगे। तो लिखेंगे y1 इज इक्वल टू 1/2i 1/x माइनस आई 1/x माइनस आई। तो इसका लिखेंगे सबसे पहले -1 की पावर n-1। इसी से देख देख के लिखते जाएंगे, फैक्टोरियल n-1 a की पावर n। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1, यानी कि 1 की पावर n होगा अपॉन ax प्लस b। हमारे पास ax प्लस b की जगह क्या है? x माइनस आई, तो x माइनस आई और इसकी पावर n, क्योंकि +1 और -1 तो कट गया था, सिर्फ बचा था n। ठीक है, नाउ ये माइनस का साइन एज इट इज़ लगा देंगे। अब 1/x प्लस आई का करेंगे, ये x प्लस आई है, इसको लिखेंगे तो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 की पावर n। ax प्लस बी की जगह हमारे पास है x प्लस आई की पावर n। फाइन। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे।
क्या कॉमन आ रहा है भाई, -1 की पावर n-1 ये सेम है, तो -1 की पावर n-1 ये कॉमन ले लिया भाई। फैक्टोरियल n-1 ये भी सेम है, तो इसको भी कॉमन ले लिया। अब देखेंगे 1 की पावर n, आप हमेशा याद रखेंगे 1 की पावर n जब होता है तो उसका आंसर 1 ही होता है। 1 की पावर मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, वो 1 ही होता है आंसर उसका, तो इसका तो 1 ही हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। नाउ जो ब्रैकेट के अंदर बचा है उसको लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर फाइनली हमारे पास बचता है 1/x माइनस आई की पावर n माइनस 1/x प्लस आई की पावर n। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा चालू होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे आई है दोनों टर्म्स में, आई, जब आई यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर जो भी है हमारे पास जब होता है, तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें उसको पहले सिंप्लीफाई करना होता है। आई हमारे पास नहीं आना चाहिए, तो आई को हटाने के लिए बेटर होगा कि हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करें। एक बार देखेंगे कैसे करना है। लिखेंगे टू चेंज इन पोलर फॉर्म। ये थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, पुरानी क्लासेस का, इसको आप यहाँ पे समझ लेंगे क्या चीज़ है ये। किसी किसी को आता होगा, किसी किसी को नहीं भी आता होगा। तो x प्लस आई वाई, हम इसको जब कंपेयर करते हैं तो r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकल गया होगा, बट सर के ऊपर से निकलने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये जो है पोलर फॉर्म की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हमको कंपेयर करना होता है। कंपेयर कैसे करना होता है, x की वैल्यू क्या होगी इससे, r cos थीटा होगी, x इक्वल टू r cos थीटा। अच्छा, y की वैल्यू क्या होगी, देखिए i की जगह i है, y की जगह क्या है r साइन थीटा, y की होगी r साइन थीटा। तो इस तरह का सीन होता है, तो आपको जो है इसी से कंपेयर करना है। हमारे पास क्या है x माइनस आई, हम लिखेंगे फॉर x माइनस आई। ये मैं आपको अलग से समझा दे रही हूँ। x माइनस आई के लिए जब निकालेंगे तो x इज इक्वल टू तो r साइन थीटा r cos थीटा ही मिल जाएगा हमको। अच्छा, y की जगह r साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे तो हमारे पास y नहीं है, यहाँ पे हमारे पास y की जगह क्या है, 1 है यहाँ पे, है कि नहीं। यानी कि 1 की जगह हम y की जगह क्या है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू r साइन थीटा है, मतलब हमारे पास। समझ गए होंगे आप ये किस तरह से होता है। तो और x प्लस आई के लिए भी सेम हो जाएगा, x प्लस आई के लिए भी यही हो जाएगा, ठीक है, यही वाला। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब एक और चीज़ देखेंगे, क्यों ना हम इस इक्वेशन से r की वैल्यू निकाल लें। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/sin थीटा, कोई बड़ी बात नहीं है निकालना है इसको, ये आगे हमारी यूज़ हो जाएगी, इसलिए हमने इसको निकाला है। अब हमारा अगला स्टेप ये होगा कि ये जो हमारा ये y1 की ये जो वैल्यू थी, इसमें हम इन वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे देखेंगे। y1 इज इक्वल टू जो है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2y, ठीक है। अब जो असली खेल है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, 1/x माइनस आई। जैसा कि आपको पता है x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, r cos थीटा, x की जगह r cos थीटा लिख देंगे, माइनस आई की जगह तो आई आ जाएगा। नाउ यहाँ पे हमारा जो कुछ नहीं था, तो हमने 1 माना था यहाँ पे, और 1 की वैल्यू क्या आई थी, r साइन थीटा। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, r साइन थीटा 1 की जगह। अगर यहाँ y होता तो y की जगह r साइन थीटा आता, ठीक है। एक चीज़ देख रहे होंगे, इस पूरे की पावर क्या है n, तो इस पूरे की पावर n लगा देंगे, माइनस 1 अपॉन सिमिलरली x की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे r cos थीटा प्लस आई, और 1 की जो आ रही थी हमारी क्या आ रही थी, r साइन थीटा, तो r साइन थीटा लिख लेंगे। और क्योंकि इसकी पावर n है तो पावर n लगा देंगे, तो ये हमारा आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहले तो सब चीज़ जो है इधर की एज इट इज़ ही लिख लेंगे जो कॉमन में थी। नाउ r की वैल्यू जो r है, देखेंगे r इससे चारों से हमें r कॉमन मिल रहा है, तो क्यों ना r को कॉमन ले लिया जाए। r की पावर n क्यों लिखा हमने, देखेंगे r की पावर n यहाँ पे भी थी, r की पावर n यहाँ थी,
यहाँ पे भी n चल रही थी इसकी पावर, यहाँ पे भी n चल रही थी, तो r की पावर n को हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया है। ना हमारे पास अंदर जो बचता है वो है 1/cos थीटा माइनस i sin थीटा इस पूरे की पावर n माइनस 1/r तो है ही नहीं, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। इनकी पावर तो n दे रखी है, तो हमारे पास एक फॉर्म होती है, इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। यूज़ cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n, ये बराबर होता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा के। ठीक है, इसलिए ये कहाँ से आता है, इससे। ये सब पोलर फॉर्म में था। ठीक है, इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। नाउ हम y1 देखेंगे, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2i r की पावर n। ठीक है, कॉस थीटा की इससे देखेंगे, कॉस इस पूरे की वैल्यू जब n है तो n का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होके n थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी अंदर मल्टीप्लाई होके साइन n थीटा आ रहा है, तो सिमिलरली n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस n थीटा क्या आएगा, कॉस n थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे i साइन n थीटा, सेम जो मैंने लिखा है, माइनस 1/cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं, इसी स्टेप से इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये जो था, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -n। तो सपोज़ मैं इसको ऊपर ले गई हूँ, तो मैं इसको हटा दे रही हूँ यहाँ से, इसकी पावर हो जाएगी -n। ठीक है, -n इसकी पावर हो जाएगी। ऐसे ही इसको मैं ऊपर ले गई हूँ, तो इसको भी यहाँ से हटाने पे इसकी पावर हो जाएगी -n। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिख लिया है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा सिंप्लीफाई करना होता है हमें, पर हम जब एक स्टेप कर देते हैं तब हमें ध्यान आता है कि इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो वही हुआ है। तो आप इसको अब मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी क्योंकि ऊपर भी -n है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, -n का मल्टीप्लाई अंदर होगा दोनों से, तो ये हो जाएगा cos -n थीटा माइनस i साइन, इधर भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n थीटा, सॉरी -n थीटा माइनस cos n थीटा -n थीटा सॉरी प्लस i साइन -n थीटा। ठीक है, ये अंदर चल रहा है, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ओके। अब आपको पता ही होगा, जब ऐसे होता है, कॉस माइनस का कुछ हो, माइनस का जो है एंगल होता है, तो जैसे कि आपको पता होगा कॉस माइनस थीटा होता है, तो हम उसको कॉस थीटा लिख देते हैं। और यदि साइन माइनस थीटा होता है तो हम उसको माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, यानी कि जो माइनस है वो आगे आ जाता है, ये साइन थीटा है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसी में हम करेक्शन कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस का थीटा जो, ये माइनस का थीटा जो है वो प्लस का थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे हम इसको प्लस का थीटा मान लें, मतलब इससे हम इसको सही कर लें। नाउ अभी क्योंकि यहाँ पे साइन है और माइनस का n थीटा है, तो जब इस तरह होता है तो माइनस आगे आ जाता है, तो जब ये माइनस आगे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ n, प्लस का n बचेगा। यहाँ देखेंगे -n थीटा, ये भी कॉस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव n थीटा। और यहाँ देखेंगे i साइन माइनस का n थीटा है, तो ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ का माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया है। cos n थीटा, और जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा माइनस का cos n थीटा, तो प्लस का cos n थीटा और माइनस का cos n थीटा दोनों कट जाएंगे।
ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या, आई साइन एन थीटा, और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई साइन एन थीटा, यानी कि 2 आई साइन एन थीटा बचेंगे। तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखेंगे आपने लिखा होगा, हमारा जो लास्ट स्टेप आ रहा था वो आ रहा था y1 इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 ऑफ फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2i आर एन, ये तो कॉमन में आ रहा था। और मैंने आपको बताया था 2 बचेंगे आई साइन एन थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2i साइन एन थीटा। ठीक है, देखेंगे यहाँ के ये 2 से 2 कट गया, आई से आई कट गया, साइन एन थीटा बच रहा है और ये बच रहा है। अब जैसा कि आपको याद होगा, हमने आर की वैल्यू निकाली थी। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखेंगे ये रही हमारी आर की वैल्यू 1/sin थीटा, सॉरी 1/sin थीटा। तो आर की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, तो रखेंगे यहाँ पे -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और यहाँ बच रहा है साइन एन थीटा। आर की वैल्यू क्या थी, 1/sin थीटा, जो हमने उस इक्वेशन से निकाली थी, तो वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी है। अब आर की पावर जो कि n है, तो इसकी पावर भी n हो जाएगी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। अब ये जो साइन थीटा की पावर n है, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये साइन एन थीटा तो यहाँ पहले से ही था, ये वाला जो है ये इसकी पावर, ये ऐसे आ जाएगा, साइन थीटा की पावर जो है n, ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया है, कुछ नहीं हुआ है। और ये हमारा अब फाइनल आंसर है, तो अब इसमें क्या है, हमने थीटा की फॉर्म में निकाला है, थीटा की फॉर्म में निकाला है, तो लाइक हमें ये बताना पड़ेगा कि जो थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ पे आखिर है क्या। तो एक चीज़ करेंगे, जैसे कि हमने इक्वेशन 1 और 2 आपको बताई थी, यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, सॉरी डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। एक्सेप्ट, रुकेंगे ज़रा, हाँ जी, तो ये जो इक्वेशन हमारी 1 थी, ये वाली 2 इक्वेशन थी, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करा है, तो इधर ही डिवाइड कर देती हूँ मैं। देखेंगे 1/x, इसको इससे डिवाइड कर रही हूँ, और r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, LHS का LHS में और RHS का RHS में बचेगा हमारा 1/x, और r से तो r कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बचेगा tan थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आएगी 1/x, और ये tan जो है tan इनवर्स बन के यहाँ आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो ऐसे हमारी थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/x tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स 1/x। तो हम लिख देंगे यहाँ वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो फाइनल हमारा ये आंसर इसका आ चुका है, ये पूरा आंसर आ चुका है हमारा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको लास्ट में करवाया, अगर आपको वो क्वेश्चन आ गया तो आप इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ही सारी बेसिक चीज़ें थी। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो डरिए मत, ना परेशान होइए, एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगा। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, y की वैल्यू दे रखी है साइन x, ओके, प्रूफ करना है y2 + y1 tan x + y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसमें हमें जो हमें प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ में हमें क्या दिख रहा है कि y2 दिख रहा है, y1 दिख रहा है, y दिख रहा है। क्यों ना ऐसा करें, y2 की वैल्यू निकालना है, y1 की वैल्यू निकालना है, तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो y करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं y1 की वैल्यू, क्या आ जाएगी, साइन x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos और x की जगह यहाँ पे क्या है, साइन x, ये। ठीक है, अब चेन रूल तो आपको लगाना आता ही होगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू है साइन x,
तो साइन एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा जो कि हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया ना, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, क्योंकि देखिए एक्स जो है 2 टर्म्स में आ रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहला वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरा वाला एज इट इज़, पहले वाले का डिफरेंशिएशन है ना। तो इस कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस साइन एक्स का क्या होगा माइनस साइन साइन एक्स, लिखेंगे माइनस साइन साइन एक्स, ठीक है। नाउ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, चेन रूल लगाते चलना है बस। अब इसमें हम क्या करें, लिख लें इसको माइनस साइन एक्स और कॉस साइन एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और साइन साइन एक्स। नाउ हम इसमें ये 2 वैल्यूज़ जो है हम पुट करेंगे, ये है मतलब ये इक्वेशन 1 मान लें इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो y1 और y2 की वैल्यू पुट करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, क्या करना है हमें, y2 प्लस LHS लेके चल रहे हैं ना, तो LHS लिख लेंगे। LHS है y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x, ये लेके चलना है। नाउ इसमें y2 की वैल्यू रखते हैं, तो y2 की वैल्यू क्या है माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स, प्लस y1 की वैल्यू रखेंगे। y1 की वैल्यू क्या है कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, फिर है हमारा tan x, ठीक है। तो देखेंगे एक सेकेंड, नाउ tan x रख लेते हैं। फिर क्या बच रहा है हमारा y cos स्क्वायर एक्स प्लस का, y की वैल्यू क्या थी साइन साइन एक्स थी, साइन साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है माइनस का cos स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास बच रहा है माइनस का साइन एक्स कॉस साइन एक्स प्लस कॉस कॉस साइन एक्स और tan x, ठीक है। ये तो बच रहा है हमारे पास। अब हम देखें कि हमें क्या लाना है, ज़ीरो लाना है। ज़ीरो लाने के लिए तो इन दोनों को कैंसिल होना पड़ेगा। क्यों ना ऐसा करें कि tan x को खोल लें, तो tan x को खोलेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो यहीं लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। नाउ ये कॉस एक्स चल रहा था, ठीक है, तो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या बच रहा है कॉस साइन एक्स और यहाँ माइनस का साइन एक्स कॉस साइन एक्स, दोनों सेम ही तो हैं, बस साइन का अंतर है। तो माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, तो ऐसे इनको काट देंगे हम और आंसर आएगा 0। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, जो हमने प्रूफ कर दिया है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ AX प्लस B अपॉन CX प्लस D। नाउ हमें इसका जो है n बार मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। अब ऐसे तो नहीं निकलेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्यों ना इसका डिवाइड दे दें, CX प्लस D का डिवाइड दे दें इसमें, मतलब इसमें AX प्लस B में। ये आपने ऐसे डिवाइड देना तो सीखा ही होगा, तो डिवाइड तो आपको देना आता होगा। इसका देते हैं इससे, ठीक है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट से इसका डिवाइड देते हैं, तो ये आ जाएगा a अपॉन सी, फिर a अपॉन सी का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। a अपॉन सी का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, CX प्लस D में, क्या आ जाएगा AX प्लस AD अपॉन सी, ठीक है, ये साइड वर्क है।
ये भी साइड वर्क की है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वैसे आप इसको दिखाना चाहे तो दिखा भी सकते हैं। AX प्लस AD अपॉन C। नाउ इसमें माइनस का साइन ले लेते हैं ताकि ये कट जाए, कट गया है। B माइनस AD अपॉन C, हमारे पास ये आ गया है फाइनल। तो इसका हम वो कर लें, LCM लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास? CB माइनस AD, ये हमारे पास इसका बचा है। ओके, अब आपको ये लिखना आता है कि इसको कैसे लिखते हैं। मैं आपको इसको लिखने की एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक कुछ ऐसी है कि इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। आपको कैसे चलना है, यहाँ से स्टार्ट करना है A अपॉन C से। A अपॉन C लिखा। सेकंड क्या है, ऐसे चलना है, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, ऐसे चलना है। पहला लिखा। नाउ इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ऑब्वियसली, तो अपॉन CB माइनस AD अपॉन C। अपॉन में जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला क्या है, CX प्लस D। इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं कि 1 प्लस 2 अपॉन 3। इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जो हमारा 2 है, अगर ये प्लस का होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, 2 अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, A अपॉन C प्लस, अब देखेंगे ये जो C है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, CB माइनस AD अपॉन C, CX प्लस D। ओके, अब जैसा कि आप इसको और अलग से लिख लेते हैं। अब देखेंगे जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा लिखना, ये है, इसको अलग लिख ले रहे हैं CX प्लस D को। कुछ नहीं है, मैंने अलग अलग लिख दिया है दोनों को। ये CX प्लस D बिल्कुल अलग ले लिया है। नाउ हम इसको हम लिख सकते हैं ना, इसका इनर डिफरेंशियल। कैसे लिखते हैं इसका इनर डिफरेंशियल, ये लिखेंगे ना, यूज़ 1 अपॉन AX प्लस B इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n और a की पावर n AX प्लस B की पावर n प्लस 1। इस तरह से लिखते हैं ना इसको, वैसे ही लिखेंगे। तो हम निकालने जा रहे हैं yn, जो कि हमारा निकलेगा A अपॉन C। अच्छा, आप एक चीज़ सोचेंगे, यदि आप A अपॉन C का इनर डिफरेंशियल निकालते हैं, यानी A अपॉन C को आप डिफरेंशिएट करते जाइए, क्या ये ज़ीरो नहीं आ जाएगा? यदि आप 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो ही तो आता है। जब हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो ज़ीरो आता है, तो ये भी तो ज़ीरो आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो आ जाता है। प्लस ये जो है हमारा एज इट इज आ जाएगा CB माइनस AD अपॉन C। ठीक है, अब इसका निकालेंगे 1 अपॉन CX प्लस D का, तो इससे कंपेयर, इससे कंपेयर करेंगे कंपेयर। -1 की पावर n फैक्टोरियल n, A की पावर n, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, C, तो ये C की पावर n, और AX प्लस B की जगह हमारे पास क्या है, CX प्लस D है, तो CX प्लस D की पावर n प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं कि CB माइनस AD अपॉन CX प्लस D की पावर n प्लस 1 -1 की पावर n फैक्टोरियल n। ये देखिए C की पावर n और C की पावर 1, तो C की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट फाइनल आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये दिख नहीं रहा था तो आपको नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या क्या फॉलो किया है। एक बार और देख लेंगे। A अपॉन C को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो डिफरेंशिएट होगा ज़ीरो ही आएगा। इसको हमने एज इट इज लिख लिया है 1 अपॉन CX प्लस D। इसको हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से खोला है, तो कैसे आ जाएगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n। CX प्लस D में x का कोफिशिएंट क्या है, C है, तो C की पावर n, CX प्लस D एज इट इज, और इसकी पावर n प्लस 1 फॉर्मूले से आ ही जाएगा। नाउ इसको हम बस इसमें कुछ नहीं किया है, C की पावर n है या C की पावर 1 है, तो C की पावर n माइनस 1 कर दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।